हेलो एवरीवन। तो आज हम सीपीसी के क्वेश्चन नंबर 25 से डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट सेकंड रहेगा सीपीसी का। तो विच ऑर्डर इज रिलेटेड टू टेम्पररी इंजंक्शन? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑर्डर 39। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अ सूट कैन बी फाइल्ड एट एनी प्लेस वेयर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। Question number 27, section 25 of CPC is related to. Option B सही है, power of Supreme Court to transfer suit. Question number 28, on which ground is a second appeal against a decree is presented? तो question number A सही है, on the substantial question of law. Foreign judgment will be conclusive when? तो option A D सही है इसका, all of the above. Question number 30 है, summon will be sent within how many days from the filing of suit? तो option B सही है, 30 days. Where is the second appeal filed under the civil procedure code? तो option A सही है, high court. Who will apply for the execution of decree? तो ऑप्शन ए सही है, डिक्री होल्डर. Whether notice of execution is required to be given to the judgment debtor? तो ऑप्शन ए सही है, yes. Which court executes the decree? तो ऑप्शन ए सही है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. Question number 35 है, court can pass ex parte decree in the absence of defendant. Question number 36 है, the maximum term of civil imprisonment in execution of decree is. तो ऑप्शन ए सही है, 3 months. Question number 37, what property will be attached in execution of decree? तो ऑप्शन सी सही है, लैंड और हाउस. Who will not be arrested in money suit? तो इसका ऑप्शन सही सी सही है, वुमेन. क्वेश्चन नंबर 39 है, सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड विद. तो ऑप्शन डी सही है, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन. सेक्शन नंबर 80 है ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड विद. तो ऑप्शन बी, नोटिस टू गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 41, द पीरियड अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी 1908 इज. तो ऑप्शन ए सही है, 2 months. आफ्टर हाउ मेनी डेज द डिक्री पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी एक्सिक्यूटेड? तो ऑप्शन ए सही है, 3 months. Question number 43, the suit continue to be heard even in the absence of the plaintiff. तो ऑप्शन डी सही है इसका, नन ऑफ द अबव, यानी इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. डिस्प्यूट अंडर इंटरप्लीडर सूट इज. तो ऑप्शन बी सही है, ओनली बिटवीन डिफेंडेंट्स. द 129 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द मालीमत कमेटी आर रिलेटेड टू. तो ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ द अबव. एक्शन कैन बी टेकन फॉर पब्लिक न्यूसेंस. तो ऑप्शन ए सही है, क्रिमिनल. तो ये हमारे सेकंड पार्ट में हमने 46 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. तो ये आपके एग्जाम्स के पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. जितने भी सेक्शंस हैं वो ज़रूर रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप ज़रूर से इनको लगा के जाइएगा. और तो इसके 2 पार्ट में मैं और ख़त्म करूँगा, यानी सीपीसी को हम टोटल 4 पार्ट्स में ख़त्म करने वाले हैं. तो अगला पार्ट जल्दी ही आएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें. थैंक यू.